केजरीवाल के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी? आम आदमी पार्टी से क्यों डरते हैं मोदी शाह? सिसोदिया संजय के बाद क्या केजरीवाल होंगे गिरफ्तार? केजरीवाल होंगे गिरफ्तार तो कौन चलाएगा सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। आखिर अरविंद केजरीवाल के पीछे क्यों पड़े हैं बीजेपी, और बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से है किस बात का डर? आखिर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ये तीनों चेहरे अब गिरफ्तारी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। पहले से ही मनीष सिसोदिया रिमांड पर हैं और करीब उनको 250 से यानी करीब उनको 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है उनको कोई रियायत नहीं दी गई है। वहीं बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह भी इस शराब घोटाले मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की कि अरविंद केजरीवाल कैसे कहीं ना कहीं 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरती है और इसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं क्यों डरती हुई नजर आती है। इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आज के हमारे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी से आज जानने का प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व से आखिर बीजेपी को किस प्रकार का खतरा है। अमन जी, आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीछे लगातार जो है बीजेपी पड़ी है, चाहे हम बात करें ईडी सीबीआई को लेकर, जिस तरीके से उनके पहले से ही 2 नेता रिमांड पर हैं, जेल में है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा, उसके बाद से अब अरविंद केजरीवाल को लेकर 3 समन जारी हो गए हैं और तीसरे समन में अरविंद केजरीवाल अगर पेश नहीं होते हैं तो अब अटकल यही लगाई जा रही है कि ईडी उन्हें घर से गिरफ्तार कर लेगी, जैसा कि हमने संजय सिंह के केस में देखा। तो पहला और मेरा सीधा सटीक सवाल रहेगा आपसे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से बीजेपी को किस बात का डर है? देखिए, बिल्कुल लगातार चिराज इस बात को लेकर खबरें खूब आम हैं कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी जो है डरते हुए नजर आ रही है और जिससे लगातार देखा भी जा रहा है दिल्ली का पूरा जो माहौल है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होता चला जा रहा है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं वजह बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल एंगल से अगर हम बात करें, क्योंकि सातों की सातों सीटें बीजेपी के पक्ष में है 2019 के चुनाव में। अब जबकि चूंकि समीकरण बदले हैं, क्योंकि उस समय एमसीडी बीजेपी के पास था, लेकिन अब अगर देखें तो एमसीडी में भी जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार बन चुकी है। उसके अलावा दिल्ली में तो उनकी सरकार है ही। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन देखिए, दोनों अपने आप में अलग तरह की बातें हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ईडी को, सीबीआई, तमाम चीज़ों को जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना जो है जांच, जो सबूत के, बिना किसी कह सकते हैं कि ठोस कागजात के आप कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर आ जाएं। क्योंकि जिस तरह संजय सिंह ने पहले कहा, लेकिन उनको भी फटकार पड़ी। मनीष सिसोदिया लगभग 9-10 महीने से जेल के अंदर है, तो बिना वजह तो उनको कोई जेल के अंदर रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी है। और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी स्पष्टीकरण देते हुए नजर नहीं आते। तो ये कहने का मसला ये है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें जो है एक तीसरी बात ये निकल कर सामने आती है कि भाई अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई भी आपने जो चीज़ है उसको कोई गलत तरीके से नहीं पेश किया है, तो मेरे ख्याल में आपका कुछ होगा भी नहीं। और जांच के लिए देखिए, बड़े मंत्री, बड़े नेता, बड़े मुख्यमंत्री रहे हों या देश के जो है बड़े उच्च पदों पर लोग बैठे हुए रहे हों, उनको भी गुजरना पड़ा है और जाते रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बीते दिनों आपने देखा भी होगा, बीते कुछ महीने पहले कि राहुल गांधी भी ईडी के ऑफिस जाते हैं, सोनिया गांधी भी ईडी के ऑफिस जाती हैं। तो ऐसे में जो प्रोसेस है उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल चूंकि वो लिखे पढ़े शख्स हैं, अच्छे खासे उनकी एजुकेशन है, वो सब समझते हैं कानून की, सब कह सकते हैं दाव पेच। उनको ये कहते हुए मेरे ख्याल में नहीं है और शोभा देता कि जो कानून है वो उनको एक तरफा कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अगर 2 समन उनको जारी हुए हैं और तीसरा समन उनको जारी किया गया, इसका मतलब ये है कि वो बार बार अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं और वो खुद चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे जो कानून है वो जो है अरेस्ट करे या जेल के अंदर डाले, ताकि मुझे और मेरी पार्टी को अधिक सिंपैथी मिलती हुई नजर आए। क्योंकि आप देखेंगे 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर अभी से जो कह सकते हैं रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है और इमोशनली रणनीति सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती है। यही अरविंद केजरीवाल ने किया भी है। अगर दिल्ली की पॉलिटिक्स की बात करें, पंजाब में भी अब वो जिस तरह सत्ता में आए हैं, तो कहने का मतलब है कि दोनों ही राज्यों में एक तरीके से, चाहे दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, दोनों ही जगह पर अरविंद केजरीवाल जो हैं अधिक से अधिक सीटें लाना चाहते हैं। क्योंकि 13 वहाँ पर
7 यहाँ पर हैं। इन 20 सीटों में से अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कम से कम 10 से 15 के बीच में अगर उनको सीट मिल जाए तो उनके लिए लोकसभा में अपनी बात को रखना या अपना कोई भी इशू को रखना उनके लिए आसान हो जाएगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना आसान हो जाएगा। और यही बात है जिसके ज़रिए अरविंद केजरीवाल लगातार जो बीजेपी की सरकार है उसके ऊपर हमला करते हैं, लगातार ये पूछते हैं कि भाई उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद ही ईडी से सवाल करते हैं कि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन देखिए इसका अगर सीधे तौर पर देखें तो सिर्फ राजनीतिकरण के अलावा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि केजरीवाल भी जानते हैं कि इससे कितना लाभ वो उठा सकते हैं। इसीलिए बारंबार इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इसका कितना फ़ायदा उनको होता है ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन अभी वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं वो उनको चुनाव में ज़रूर फ़ायदा करेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है 3 समन में अगर 3 समन जो जारी हुए हैं, अगर उसके बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो शायद अब उनको ईडी घर से गिरफ्तार कर ले, जिस तरीके से उनके सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री यानी एक मुख्यमंत्री को जब गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद जो है टीवी में, अखबारों में, हर जगह वो खबरें छपेंगी, लोगों के कान तक पहुंचेगी और सोशल मीडिया के दौर में मिनटों और सेकेंडों में जो है हर खबर फैलने में देर नहीं लगती है। अमन सर, जिस तरीके से अब देख रहे हैं माहौल जो है अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में जा रहा है और सबकी नजर है आने वाले 3 तारीख पर। आखिर 3 तारीख को क्या ईडी जो है उनको घर से निकालने का प्रयास करेगी, घर से निकालकर उन्हें पूछताछ करेगी? ये तमाम सवाल है कहीं ना कहीं और बनते हैं और अरविंद केजरीवाल इस बात को बखूबी समझते हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंका, एमसीडी में सरकार थी बीजेपी की, बीजेपी को भी उखाड़ फेंका। कहीं ना कहीं पहले देश में जो है 2 पार्टियों से देश चलती थी, कांग्रेस एक बीजेपी, दोनों का आमना सामना होता था। खासतौर पे हम बात करें उत्तर भारत की, पंजाब की बात करें, वहां से भी उन्होंने कांग्रेस की सरकार हटाई। लेकिन आपको यह भी नहीं बोलना चाहिए कि वहां पे बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर थी, या तो कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आए और इन्होंने दोनों ही पार्टियों को एक कह सकते हैं पछाड़ दिया, सरकार बनाई, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। और उत्तर भारत में जिस तरीके से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के कानों तक उनकी गूंज पहुंच रही है, उनके कार्य पहुंच रहे हैं। क्या इस बात का डर है बीजेपी को कि अरविंद केजरीवाल भविष्य में बीजेपी के लिए खतरा हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि 10 साल के अंदर काफ़ी बड़े लेवल पे उन्होंने जो काम किया है। चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, दोनों राज्यों में सरकारें बनाई हैं, उनके एमपी हैं, राज्यसभा में भी है। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसने प्रोग्रेस के मामले में कुछ छोटी मोटी जीत हासिल नहीं की, बड़े लेवल पर जीत हासिल की है। क्योंकि एमसीडी में भी ये माना जा रहा था कि बीजेपी को पछाड़ना मुश्किल है, क्योंकि लगातार 3 बार से वही एमसीडी में छाए हुए थे और उनको भी जो अरविंद केजरीवाल ने सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये बिल्कुल कहने में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को पता है कि भले ही आज 2 राज्यों में सरकार है, कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा कर सकती है। क्योंकि जो लोग हैं वो भी विकल्प ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी बनी, आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी का विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी उभर के सामने आ जाए। क्योंकि देखिए हमने 2 राज्यों की बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए उनको 15 से 20 सीटें मिल जाती हैं अरविंद केजरीवाल को, तो आप सोचिए संसद में उनकी अच्छी खासी जो है उपस्थिति दर्ज कह सकते हैं कि नजर आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पार्टियां हैं वो किस तरह से लोकसभा में अपने सदस्यों को भेज पाती हैं, उनकी जो संख्या ज़्यादा बढ़ा पाती हैं और यहीं से वो अपनी आवाज़ को देश के कोने कोने में फैला सकती है। तो यही अरविंद केजरीवाल की सोच है, किस तरह से संसद में अपने जो कह सकते हैं सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, जो अपने मेंबर्स हैं उनको एक तरीके से ज़्यादा संख्याओं में भेजा जाए, ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा बुलंद तरीके से आम आदमी पार्टी का नाम जो है सामने रख सके। और यही वो चाहते हैं। और इसीलिए आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से ईडी उनके पीछे पड़ी है, खासतौर पर चुनावों के दौर में अगर एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो क्या जनता के बीच ये मैसेज पहुंचेगा कि जो बीजेपी है वो तानाशाही कर रही है? इस तरीके से केजरीवाल क्या सोच रहे हैं? देखिए पहले भी ऐसा होता रहा है कि पहली बार नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो रहे हैं पद पर रहते हुए। तमाम सारे मुख्यमंत्री, जयललिता इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और तमाम इसके अलावा भी नेता रहे हैं। तो ये कोई बहुत उनके ऊपर अलग से ज्यादती नहीं हो रही, ये प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत उनको जो है आना पड़ेगा कानून के हिसाब से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कहीं ना कहीं फायदा अरविंद केजरीवाल को ही होगा कि जी वही लगातार वो कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं कि भाई हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, हमें गलत तरीके से इन्वॉल्व किया जा रहा है चीजों में और हम उसमें इमोशनल कार्ड कह सकते हैं, इमोशनल कार्ड। बिल्कुल, और ये इमोशनल कार्ड ही है सिराज, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे के पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत से ही माहौल बनाने का प्रयास किया कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, हम इस्तीफा दे दें, क्या लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर उनका
जो सिंपैथी गेन करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार अपने लिए एक माहौल बना रहे हैं। हो सकता है इसका फायदा भी उनको आने वाले चुनाव में मिलता हुआ नजर आए। अभी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली में चल रहा है दवाइयों को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक एक केजरीवाल के प्रोजेक्ट का जी। एक बड़ा हिस्सा है, जिस पे काफी ज्यादा उनका नाम हुआ, विदेशों में भी नाम हुआ। लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक में सामने ये आ रहे हैं कि विनय कुमार सक्सेना जो कि गवर्नर हैं दिल्ली के, उन्होंने नकली दवाइयां जो है मोहल्ला क्लिनिक में भेजे। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी। लेकिन इस तरह के कामों से, इस तरह के कह सकते हैं एलजी और केजरीवाल का जो विवाद रहता है, ये कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं है, हमेशा से रही है। तो ऐसे में क्या बीजेपी लगातार यह प्रयास करती है कि केजरीवाल को रोका जाए काम करने से, या केजरीवाल जानबूझकर ये सारी चीजें का आरोप लगाते हैं? देखिए बिल्कुल सिराज, और ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं और लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अगर आप देखें कि सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं दिल्ली के, कि भाई मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि इसका ऑडिट होना चाहिए, और मैंने पहले इस तरह खत लिख के दिया था एलजी साहब को कि भाई इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए, जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ जो है कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी अब ये कहती है कि ये सारा किया धारा जो है आम आदमी पार्टी का, सौरभ भारद्वाज का है। तो ऐसे में जो आपसी रस्साकशी है वो लगातार जारी है। उसको लेकर आपस के जो मतभेद है वो हमेशा से देखने को मिलते रहे एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में। तो अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है होती हुई नजर आएगी, राजनीति होती हुई नजर आएगी। हो सकता है इसके ऊपर भी जो एजेंसियां हैं वो जांच करती हुई नजर आए और अपने तरीके से इस पर काम करती हुई नजर आए। हो सकता है कि सौरभ भारद्वाज से भी इसको लेकर सवाल पूछे जाए। तो ये देखिए, कोई भी चीज़ इस तरह की निकल के सामने आती है, उसके ऊपर ज़रूर कानूनन जो चीज़ें होनी चाहिए वो होती हैं। जो जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं वो करती हैं। इसमें जो है अपने आप को ये बता के कि विक्टिम है हम और हमारे साथ में दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी बिना किसी सबूत के हमको अंदर रखा जा रहा है, मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है। क्योंकि केजरीवाल खुद भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, सिसोदिया जो जेल के अंदर वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, संजय सिंह खुद अपने आप में कह सकते हैं कि सब जानकार हैं, और इसको उनको इस तरह से जेलों के अंदर रखा नहीं जा सकता। अदालतें भी सबूत देख कर कोई ना कोई फैसला करती हैं। तो तमाम सारी चीज़ें इसको लेकर अब जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार इस प्रयास में है किस तरह से इन सब चीज़ों को एकजुट करके, इकट्ठा करके अपने लिए फ़ायदे का इनको सौदा बनाया जाए। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया भी जाता है तो वो पहले से इस तरह का माहौल बना कर रखे हुए हैं कि वो बीजेपी के ऊपर वार कर सकें कि भाई देखिए, हमने तो पहले ही कहा था कि केजरीवाल जी को फंसाया जाएगा, उनको जेल में बंद किया जाएगा, बीजेपी डरती है। ऐसी तमाम सारी बातें निकल कर आएंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि कानूनन जो चीज़ें होनी चाहिए, देखिए उसके दायरे में सब आते हैं और उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। अगर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो मुझे अच्छा लगता है सिराज कि उनको जाना चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीति का अपना ढंग होता है, अपने उसूल होते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को दौर चलता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कानूनी संस्थाएं हैं, जो हमारे यहाँ पर संस्थाएं, जो एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती हैं, उनको करने दिया जाए। जो भी वो पूछताछ करना चाहती है वो की जाए, और अगर उसमें कोई दोष है और आपको अगर फिर उसकी सजा मिलती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गुरेज की बात भी नहीं है। क्योंकि अगर गलती आपकी सरकार में हुई है तो उसको मानना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियां जो है अपना कार्य कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल को 3 जो समन है वो जारी हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 3 तारीख को जो है अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल होते हैं, या फिर ईडी जो है उन्हें घर से जो है निकाल कर गिरफ्तारी करती है। इन तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नए साल के साथ हमें उस दिन का भी इंतजार है जब ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी या फिर ईडी उनके घर जाएगी। आखिर अरविंद केजरीवाल ईडी और बीजेपी से किस तरीके से सामना करेंगे। वहीं बात करें बीजेपी आखिर क्यों, किस बात का डर है आम आदमी पार्टी से, तो आपको समझना होगा कि पहले कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से 2 पार्टियां थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कुछ चुके महज 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनना, ये कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों के लिए अभी भी सपने जैसा है। बात कर रहे हैं हम टीएमसी, सपा जैसे बड़ी पार्टियों की जो अभी तक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। वहीं अरविंद केजरीवाल जो है महज 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर जरूर होगा कि आने वाले भविष्य में जो है बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी खतरा बन सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।